नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं बैठक। सांसद, विधायक और आरोप पत्र समिति के साथ ये बैठक चल रही है। अलग अलग बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रस्ताव रखे जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिश्व शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, अर्जुन मुंडा सहित कई सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज रखी गई, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, हिमंत बिश्व शर्मा की बात कर लें, अर्जुन मुंडा की बात कर लें, सभी वहां पर मौजूद हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है? इस बैठक में किन किन मुख्य मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है? क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जो इस बैठक के दौरान उठाए जाएंगे? क्या रणनीति तैयार की जा सकती है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से बैठक हो रही है, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में बैठक हुई थी कोर कमेटी की, जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री भी उस बैठक में थे। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक प्रदेश कार्यालय में भी हुई। लेकिन अब अमित शाह चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको एक दिया गया है कि आप वहां जाकर के जो नेता हैं उनके साथ बैठक कीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले जो यहाँ के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री जो असम के हैं उसका प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा, उनको जिम्मेदारी दी गई है झारखंड की। दोनों को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड के प्रभारी थे, उनका फिर दोबारा रिपीट किया गया। यानी कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनका जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि जो आज बैठक हो रही है इसी प्रदेश कार्यालय में जहां मैं खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी तरह से आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि अपने सभी की अपनी तस्वीर दिखाएं। ये पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो अभी से कुछ देर पहले जो यहाँ का प्रभात तारा मैदान है वहाँ अमित शाह संबोधन किए। और जो कोर कमेटी की बैठक है अभी चल रही है, जिसमें कई मंत्री की बात करें तो जो दो प्रमुख मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी, दूसरा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वह भी मौजूद हैं, और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद फिर सांसदों के साथ बैठक होगी। दोनों बैठकों में अहम निर्देश दिए जाएंगे। चूंकि 2 महीने के बाद अगर हम बात करें तो जुलाई का महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में यानी दुर्गा पूजा और छठ के बीच में कहीं न कहीं चुनाव की घोषणा होगी और आचार संहिता लग जाएंगे। और जो कार्यकाल है झारखंड विधानसभा का वो 10 जनवरी को पूरा हो रहा है। अगर हम बात करें इससे पहले तो कहीं न कहीं जो 2-3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इनके साथ भी चुनाव होने की संभावना है। साथ में हरियाणा का भी चुनाव है। इसको लेकर के क्या ये वाकई निरंजन देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में किन अहम प्रस्ताव पर, किन अहम रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे कैसे बीजेपी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां करेगी। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी दमखम से जुटी हुई है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है और इस दौरान अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला।
एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट लेकर वादा खिलाफी की राज्य की जनता के सामने जाने वाली। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वो लिस्ट और हमारे विकास के किए हुए काम दोनों लेकर झारखंड के घर घर जाइए और हमारा समर्थन जुटाइए। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। और गृह मंत्री अमित शाह के दिए बांग्लादेशी घुसपैठिए वाले बयान के बाद अब सियासत काफी तेज है। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कह दिया है। अमित शाह जी खुद ही अपने आप को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं और राज्य में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले 4 साल 5 साल पहले तो उनकी ही सरकार थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए थे? ये घुसपैठी अगर हुआ है तो फिर भाजपा के जमाने में ही हुआ होगा। और राजधानी रांची की प्रभात तारा धुर्वा मैदान में अमित शाह ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। कार्यक्रम के बाद बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अमित शाह के संबोधन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है संवाददाता संजय सिन्हा ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने जगन्नाथपुर मैदान से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और उनके जाने के बाद हमें देखेंगे कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर काम करना है, कमल खिलाना है। क्या वो जोश है? बिल्कुल। इस बार माननीय गृह मंत्री जी ने जो 26,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर बूथ से, हर मंडल से कार्यकर्ता यहाँ आए थे और जो विस्तृत हमारी कार्य समिति थी उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने जो ऊर्जा उत्साह भरा है कार्यकर्ताओं में, आप देखेंगे कि 3 महीना में जो ये निरंकुश सरकार है, जो जिसने युवाओं को ठगा है, जिसने महिलाओं को ठगा है और जिसने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, अगर उसको कोई उखाड़ फेंकेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेगा। माननीय अमित शाह जी के आज के संबोधन के बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर जाएंगे और बूथ स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। 52 सीटों पर बढ़त की बात कह के गए हैं अमित शाह। माननीय गृह मंत्री जी ने जैसा आह्वान किया है, यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। आने वाला दिन में जो विधानसभा चुनाव होगी, हम 52 सीट नहीं, कम से कम 55 सीट में हम लोग जीत कर आएंगे। जनवरी दिसंबर में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन जो पूरे लूट खसोट सरकार जो चल रही है उसको समाप्त करेंगे और अमित शाह जो हम लोग को दिशा निर्देश देके गए किस तरह काम करना है उस पर अमल करेंगे। जो वर्तमान में परिस्थिति है पूरे झारखंड की, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। इससे तो अच्छी इनके चंपई सोरेन जी की का मुख्यमंत्री काल था। ये इतने स्वार्थ लोलुप्त हैं कि सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। ये सत्ता भोगी लोग हैं और इनको झारखंड से हटाना ही पड़ेगा, तभी झारखंड का विकास हो पाएगा। अमित शाह ने साफ कहा, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वास्तव में कोरे कागज पर लिखवा लो कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश किया। कहा कि 3 बार जो मुख्यमंत्री यहाँ पर झारखंड बाबूलाल मरांडी रहे हो, अर्जुन मुंडा रहे हो, रघुवर दास की सरकार रही हो, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बेदाग रही है और बेदाग सरकार को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और राजधानी रांची में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है।
बिरसा मुंडा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान जब अमित शाह गाड़ी में बैठने लगे तब कुछ बाइकर्स भीड़ में अनियंत्रित होकर घुस गए। पुलिस के तुरंत से एक्शन से बाइक सवार युवकों को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा में चूक की बात से इनकार कर दिया है। ज्यादा दूर नहीं घुसा है सर, यहाँ पर पार्किंग की ये वाला है ना गेट, वहीं पर गाड़ी घुसा सर, ज्यादा दूर नहीं घुसा है सर। वहाँ ब्रेक मारे सर, आप लोग धर लिए उतना देरी में सर। हाँ सर, आप लोग का भी नियम है ना सर, आप लोग धरबे करिए। हम सब बगले कहाँ भागे सर, अपराधी नहीं है सर। हम लोग चेक कर लिए, सामान चेक कर लिए सर। आप चूक कैसे? जब पुलिस ने पकड़ लिया तो आप चूक कैसे मान सकते हैं? जब भाग जाता नहीं पकड़ा था तब न चूक था। जैसे इसने अटेम्प्ट किया पुलिस ने इसको पकड़ लिया, कैसे चूक है फिर ये? हैं? अगर भाग जाता कोई घटना करता तब चूक था। इसको तो जैसे ही इसको पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, तुरंत पकड़ लिया। वहीं बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक में बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बारूद तस्करी जैसे मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज केवल आपसे इतना कहने आया हूं, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां खुल के खेल रहे हैं, बेटियों के साथ शादी करके आदिवासियों की जमीन हथियाने का षड्यंत्र हो रहा है। झारखंड तबाही और बर्बादी की ओर है। और याद रखना, अगर एक बात ये आएगी नहीं किसी भी कीमत पर, एक बार और ये सरकार आ गई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा, झारखंड बचेगा नहीं। अगर घुसपैठिया हमारा सामने समस्या है और कोई समस्या झारखंड का सामने है। आज झारखंड में कैसे बालू का स्मगलिंग हो रहा है, आज झारखंड का स्थानीय लोगों को मकान बनाने के लिए एक ठेला, एक बाल्टी बाली नहीं मिलेगा। लेकिन और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।